हेलो एवरीवन। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे के हिसाब से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूं। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो, तो मैं उसे ये गुण सिखा सकता हूं। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और ये बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेक नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड आ गया। वो अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान और अधिक बलवान समझने लगा। वो समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वो तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लीजिए। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर सोचने के बाद मुकाबले के लिए हां कर दिया। तो राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हां कर दिया। दिन और समय मुकाबले के लिए तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया और सोचने लगा कि इतना बुढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं? वो सेनापति के हर कार्य को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाए। वो नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वो भी लोहार के पास गया और बोला कि मुझे 16 फीट लंबी तलवार और मियान बनाए। वो सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को म्यान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज्यादा महान मान लिया। वो गुरु से माफी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है। उसने माफ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने गुरु या फिर अपने बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वो सब कुछ सीख चुका है, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वो सब कुछ कभी भी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान जरूर कोई और होगा जो उससे भी ज्यादा जानता हो। तो हमेशा अपने गुरु का या अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।